हेलो गाइज। पिछले वीडियो में आपको एटमॉस्फेयर पर क्लास लिया गया था, जो कि बताया गया था कि 5 लेयर होते हैं। आपके एटमॉस्फेयर में 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। आपके वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है, जिसका आपको 5 लेयर में 2 लेयर आपको डिस्कस कराया गया था। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। 2 टॉपिक बढ़ाया गया था और मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर ये आपका बचा हुआ था। तो ट्रोपोस्फेयर में क्षोभ मंडल आपको बताया गया था। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश, तूफान, बादल, ये सारी मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं आपके ट्रोपोस्फेयर पे होती हैं। और क्योंकि देखो ऐसा है कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका ट्रोपोस्फेयर में पूछा जा सकता है कि किस लेयर पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वर्षा किस लेयर पे होता है, या बादल, ये से जो चीज़ें हैं वो किस लेयर पे होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर की हिंदी होती है क्षोभ मंडल, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोप्लेन किस लेयर पे चलता है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि एरोप्लेन आपका स्ट्रेटोस्फीयर चलता है, मतलब समताप मंडल चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो इक्वल होता है, ना कोई तूफान, ना कोई आंधी, किसी प्रकार के मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन को चलाया जाता है। ये आपको बताया गया था। फिर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ओजोन गैस किस परत पर या किस लेयर पे होती है। तो ये भी आपको बताया गया था कि ओजोन जो लेयर है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर पे होता है, समताप मंडल पे होता है। और ओजोन लेयर करती क्या है, जो हमारे सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, उससे हम रोक बचाती है जो ओजोन गैस है। तो ये पूरा आवरण फैला हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर पर। इसके बारे में डीपली आपको उस पिछले वीडियो में बताया गया था और उम्मीद करते हैं कि आप सब उसको अच्छे से वॉच किए होंगे। तो अब आपका मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर 3 लेयर बचा हुआ है, जिसको आपको पढ़ा जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। मीसोस्फेयर का मतलब होता है मध्यमंडल, ठीक है। और इस लेयर से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सबसे ठंडा लेयर, सबसे ठंडा, इतना ठंडा कि मान के चलिए -100 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा। मतलब कि सबसे ठंडा अगर कोई लेयर है तो वह है मीसोस्फेयर। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ठंडा लेयर कौन सा है, तो मीसोस्फेयर लेयर पूछा जा सकता है या फिर परत पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का तीसरा लेयर है, आप जानते हो। नेक्स्ट लाइन, इट लाइंस एबव द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ये होता है, आप जानते हो, समताप मंडल के ऊपर ये मध्यमंडल होता है। 3 पॉइंट, इट्स स्टैंड्स अप टू दी हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये जो इसका ऊंचाई है वो हमारे पृथ्वी के लेयर से लेके 80 किलोमीटर तक ये इसकी ऊंचाई फैली हुई है, ठीक है। और एकदम लास्ट, मतलब जो ये 80 किलोमीटर वाला लाइन है ना, तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जैसे ही इस पे एंटर करता है। एस्ट्रॉइड हुआ, उल्का पिंड हुआ, तो यहाँ पे आके जल जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें दिया डिस्कस किया गया है कि मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दिस स्पेस। जैसे अंतरिक्ष से उल्का पिंड या जो एस्ट्रॉइड है, आकाशीय पिंड है, ये सारी जैसे ही पृथ्वी की सतह जैसे ही इंटर करती हैं हमारे पृथ्वी थर्ड लेयर में, वैसे ही ये बर्न हो जाता है, जल जाता है। और अगर ये लेयर बर्न ना करे ना, एस्ट्रॉइड में समझते हैं, एस्ट्रॉइड उल्का पिंड जिसे आप कहते हैं टूटता हुआ तारा, तो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो एक प्रकार से रॉक्स होता है, जो कि हमारे इसमें मिल्की वे में और ये जो आप देखते हैं आकाशगंगा प्लैनेट्स, प्लैनेट्स होते हैं ना, तो उसमें आसपास ये चट्टानी टाइप के होते हैं, उल्का पिंड कहा जाता है इनको। और तो ये अगर ये हमारी पृथ्वी तक आ जाए ना, पृथ्वी तक, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बहुत चीज़ें नुकसान हो जाएंगी। इसलिए ये मीसोस्फेयर जैसे ही एस्ट्रॉइड या फिर ये आकाशीय पिंड आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, ये जला देती है,
ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। और ये देखिए कैसे स्ट्राइड और जो ये चट्टान टाइप के होते हैं पूरा गर्म होके आता है, जैसे ही इंटर करता है मेसोस्फीयर में वैसे ही जल जल जाता है। ठीक है। जो बहुत बहुत बड़े होते हैं उल्कापिंड, वो कभी कभार आके कहीं ना कहीं आप न्यूज में सुने होंगे कि गिर जाते हैं, लेकिन लगभग ये चीज जो लेयर है मेसोस्फीयर वो जला देता है। ठीक है। आप इसी फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जल जाता है, जैसे इंटर करता है मेसोस्फीयर में वो जल जाता है। और कभी कभी आप इसे सुने होंगे कि टूटा हुआ तारा कहा जाता है। ठीक है। चौथा लेयर देखिए, फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मतलब होता है तापमंडल भी बोला जाता है, और इसी लेयर को आइनोस्फेयर भी, कहीं कहीं बुक्स में आप आइनोस्फेयर लिखा हुआ देखेंगे और कहीं कहीं आप देखेंगे कि थर्मोस्फेयर लिखा होता है। ठीक है। तो इसी लेयर को थर्मोस्फेयर कहा जाता है और इसी लेयर को आइनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे गर्म लेयर होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे गर्म लेयर कौन सा होता है, तो थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इसकी हिंदी होती है तापमंडल या आइनोस्फेयर अर्थात आयनमंडल। ठीक है। सबसे ठंडा मेसोस्फेयर जो अभी आपको बताया गया था, मध्यमंडल। सबसे गर्म लेयर होता है थर्मोस्फेयर। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। इसमें बताया जा रहा है कि थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर था बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आइनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। और जो आइनोस्फेयर है, आयन मंडल, वो इस लेयर का पार्ट है। और मैंने बताया था कि आइनोस्फेयर भी इसी लेयर को कहा जाता है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। और ये जो इसकी ऊंचाई फैली हुई है पूरा थर्मोस्फेयर का, वो 80 किलोमीटर से लेके लगभग 400, और 400 भी ये इजेक्ट नहीं बताया गया है। कहीं कहीं आपको 600 में मिलेगा, कहीं कहीं आपको 640 मिलेगा। तो इजेक्ट नहीं है, ये एक अनुमानित डिस्टेंस बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। इस लेयर में आप जितने सैटेलाइट देखते हैं ना, जैसे कि इंटरनेट आप देखते हैं और नेटवर्क कैच करता है, आप कितनी इजीली बात करते हैं, ये सारे चीज़ें हमारे जो सैटेलाइट है वो सारे सेटअप किए गए हैं थर्मोस्फेयर पर। ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका नेटवर्किंग अच्छा काम करता है। जितने भी रेडियो जो आकाशवाणी जितने भी पूरा सेटअप किया गया है ये इस लेयर पर, थर्मोस्फेयर पर। ठीक है। ये देखिए पूरा हमारा सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थर्मोस्फेयर पे ही है, और ये लेयर जो होता है बहुत ही गर्म होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे गर्म लेयर थर्मोस्फेयर, सबसे ठंडा लेयर मेसोस्फेयर, किस लेयर पर ओजोन लेयर है आप जानते रहिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर पर। तो ये जितने टॉपिक हमने आप लोग डिस्कस किए हैं आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो लेयर है वो एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर का हिंदी होता है बहिर्मंडल। ठीक है। The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere। सबसे uppermost मतलब जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दिस लेयर है वेरी थिन एयर। इस लेयर पे बहुत ही कम एयर होती है, बहुत ही कम, बहुत ही थिन, बहुत पतला लेयर होता है। और लाइट गैसेस, जो हल्की गैसेस होती हैं, क्योंकि जो भारी गैसेस हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर पे होती हैं। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, जो सबसे निचली लेयर हमने आपको पढ़ाया था, उसमें भारी गैसेस जैसे आपका देखते हैं कितने कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जितने भी आपके जो आपका ट्रोपोस्फेयर है उसमें भारी गैसेस होती हैं। और लाइट गैसेस में कौन सा आ रहा है, देखो दिया गया है, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू दी स्पेस फ्रॉम हियर। जो लाइट गैसेस होती हैं, हीलियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, वो इस स्पेस से यहाँ इस लेयर पे रहती हैं। और ये जो लेयर है वो सबसे अर्थात इससे जुड़ा हुआ होता है, आपका जो स्पेस होता है, जो अंतरिक्ष होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो 5 लेयर आपके होते हैं। याद रखिएगा कि जो 5 लेयर आपको डिस्कस कराया गया है, इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप रीड करिएगा, अच्छे समझिएगा। 5 लेयर को समझाया गया आपको, और उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी बताया गया है। और एक यह बहुत डीप नहीं आपको बताया गया है, बस आपको बेसिक नॉलेज दी गई है, और इसको ध्यान से समझिएगा, इसको